नमस्ते और सदा रहे सारे बच्चे हंसते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका एल्डिहाइड कीटोन का लेक्चर स्टार्ट हो गया। लेक्चर 1 में मैंने ओवरव्यू दिया था। ये लेक्चर 2 है जिसमें मैं आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के लिए शॉर्ट्स के लिए आपको ये एक शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से प्रेजेंटेशन कर सकें अपने एग्जाम्स में। इट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। उसका जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है और स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में बताया हुआ है डिटेल से। आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन अगर इसको पढ़ने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो विजिट माय चैनल। इस वीडियो को आप पूरा देखने के लिए नमस्ते, धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखते हैं, कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर बॉन्डिंग को फुल डिटेल में। चलिए, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन पार्ट। गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट, ये एल्डिहाइड और नॉमेनक्लेचर के बारे में हम लोग बात करते हैं। जनरली एल्डिहाइड को CHO से इस तरह लिखा जाता है, आप देख रहे होंगे। और फिर या तो आप स्ट्रक्चरल फॉर्म में देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड हो, H देख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करें, मैं एक कलर ले लेता हूं। अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करें तो आप देखिए, इसका ये बेस नेम होता है। गाइज, ये बेस नेम क्या होता है? अगर आपको पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन पता है तो वही इससे डिसाइड होता है उसका बेस नेम। अगर उसमें वो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कई हैं जो बिना कार्बन के भी स्टार्ट होते हैं। फिलहाल तो हम CHO और कीटोन और एल्डिहाइड डील कर रहे हैं, तो हमें ये कार्बन से स्टार्ट होगा। तो वी विल ट्राई टू कवर द फंक्शनल ग्रुप विच इज स्टार्टेड विद द कार्बन। वहीं से हम कोशिश करते हैं कि सारा का सारा नंबरिंग कर सके। तो देखिए, अगर CHO, ये जो एल्डिहाइड है, अगर एक है पेरेंट चेन में तो बेस नेम हो जाएगा अल्कानल। देखिए, अल्कानल है इसमें, या अल्केनल बोल सकते हैं आप इसको, जिस तरह से भी प्रोनाउंस करें। बट ये देखिएगा, अल्केन से ई हटा हुआ है। लेकिन जैसे ही 2 CHO आ जाएगा तो ये यहाँ पे ई आ जाता है, फिर इसका नाम हो जाता है अल्केन डाइअल। आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मैंने HCHO ले लिया है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया, आप चाहे तो वर्टिकल भी ले सकते हैं। गाइस, यहाँ पे एक ही कार्बन है, पेरेंट चेन में एक ही कार्बन और वही फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए, एक CHO के लिए क्या दिया था नाम? अल्केनल। तो आप क्या नाम दे देंगे? एक कार्बन मिथ होता है तो हम दे देंगे मिथेनल। ये इसका IUPAC नेम है गाइस। कॉमन नेम इसका बहुत ही फेमस है, ज्यादातर कॉमन नेम में ये पॉपुलर है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ गई होगी बात। इंट्रोडक्शन में मैं हल्का फुल्का डील कर दे रहा हूं आपका नॉमेनक्लेचर। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में। प्यारे बच्चों, ये रहा कुछ और एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि और कैसे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद CH3CHO। आई हैव टोल्ड यू कि फंक्शनल ग्रुप से हम फंक्शनल ग्रुप विच स्टार्टेड विद द कार्बन, वही से हम नंबरिंग ट्राई करते हैं। तो नंबरिंग कर दिया है 1 और ये 2, आपने देखा 2 कार्बन हो गया तो हम इथ लगा देंगे। और चूंकि ये CHO है तो CHO के लिए जो सफिक्स होता है वो अल होता है, तो हम 2 कार्बन के लिए इथेनल लगा देंगे। और मैंने बोला था कि अगर सिंपल एक CHO है तो हम उसमें ई नहीं लगाएंगे, तो इथेनल हो गया। ये इसका IUPAC नाम हो गया। लेकिन कॉमन नेम में अगर CH3 लगा हुआ हो, जब वहां H लगा हुआ था तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया। एक कार्बन और लगा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। आई होप यू अंडरस्टैंड। और कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है इसका और फॉर्मल्डिहाइड का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये मैंने एक ऐसा बना दिया है सो दैट कि थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स वाला भी समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, इसमें देखिए CHO कहाँ पे है, तो देखिए नीचे में जहां मैंने 1 लिख रखा है वहां पे CHO है। इसको मैं पिंक से दिखा भी दे रहा हूँ। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू कि जहां से फंक्शनल ग्रुप कार्बन जिससे स्टार्ट होता है हम वहां से शुरू करेंगे। तो यहां से शुरू किया 1 2 3 4 5 6। अब आप पूछ सकते हैं 3 के बाद हम लोग लेफ्ट क्यों नहीं चले गए? तो ये 4 5 ही कार्बन रह जाएगा। हम ट्राई करते हैं फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। और अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन से शुरू होता है तो हम उसको कवर करते हैं पेरेंट चेन में। कवर हो गया है। 3 पे देखिए, ये मेरा CH3CH2 है, दिख रहा होगा। ये CH3CH2 ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। जो पेरेंट चेन में नहीं आता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ये CH3 है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया बिकॉज ये भी फंक्शनल ग्रुप से दूर, जुदा, अलग हो गया।
ऊपर में देखिए ये CH3 ये भी अलग हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। अब हम किस सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले लेंगे। एक मिथाइल है और एक इथाइल है, इनफैक्ट 2 मिथाइल है, बट M और E में हम अल्फाबेटिकली E को सुपीरियर मानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद 3, थर्ड लोकेंट नंबर। पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर पकड़ेंगे, तो 3 इथाइल। इसके बाद देखते हैं कि अगला कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। मिथाइल है लेकिन 2 है, कौन कौन से नंबर पे, 3 और 5, तो लिखेंगे 3 और 5। इसके लिए हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई ट्राई, अगर 2 3 है तो डाई लिख दिया, एक फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखेंगे, बाकी सारे स्मॉल होंगे, डाई मिथाइल लिख दिया। ये हमने सारे सब्स्टिट्यूएंट कवर कर दिए। इसके बाद कोई डैश नहीं, कोई कॉमा नहीं। याद रखिएगा लेटर्स के बीच में, जो लेटर्स होते हैं उनके बीच में कुछ नहीं चलता है, आई मीन खासतौर पे बेस नेम। और अगर नंबर्स हैं तो उनके बीच में कॉमा चलता है, नंबर्स और लेटर्स के बीच में डैश चलता है। बेस नेम विदाउट डैश लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मेरा कितना कार्बन हो गया था पेरेंट चेन में 6 हो गया था, तो हेक्सेनल, क्योंकि एक ही CHO है तो E साइलेंट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है। 4th पॉइंट, एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि आपका नॉमेनक्लेचर भी क्लियर हो जाए। गाइस देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 देखें तो यहाँ पे भी मैंने कार्बन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 2 CHO है, 1 और 3 पोजीशन पे। तो मैंने बोला था कि CHO से स्टार्ट करेंगे और वी विल ट्राई टू कवर ऑल द फंक्शनल, आई मीन ऑल द CHO, सारे के सारे कोशिश करेंगे। नहीं हुआ तो अलग बात है, बट यहाँ कवर करेंगे, चाहे क्यों ना फंक्शनल पेरेंट चेन छोटा ही क्यों ना हो जाए। तो हमने 1 2 3 ले लिया। 2 के बाद अगर लेफ्ट चले जाते ना तो पेरेंट चेन लंबा हो जाता, बट चूंकि मुझे फंक्शनल ग्रुप कवर करना था तो मेरा पेरेंट चेन छोटा हो गया, बट चलेगा। तो देखिए 2 पे मेरा ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, इस बार ये प्रोपाइल हो गया, तो 2 प्रोपाइल, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। इसके बाद देखिए 3 कार्बन से बना हुआ है तो प्रोपेन हो गया, और इस बार E आ जाएगा बंदो, क्योंकि 2 CHO है, फिर लगा देंगे डाई और फिर अल। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें CHO हम कवर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहां से स्टार्ट किया, CHO दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे है, एक मिडिल में है और एक सबसे लास्ट में है। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे, लोकेंट नंबर डिसाइड करेंगे, पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यही रास्ता है। आप क्वेश्चन कर सकते थे कि सर आपने नंबरिंग नीचे जहां 6 लिखा है वहां से क्यों नहीं शुरू किया, 1 2 3 4। तो जहां पे 4 आएगा ना, नीचे से शुरू कर रहे हैं, 6 जहां है वहां 1 मान लीजिए, तो 1 2 3 4th पे ये वाला CHO आएगा। और अगर ऊपर से शुरू करते हैं तो 3rd नंबर पे आता है। तो हम लोग RFPD रूल यही होता है कि फर्स्ट पे जिसपे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आए, इसी को हम RFPD रूल बोलते हैं। तो 3rd वाला जो है ये ऊपर वाला हम लोगों ने ले लिया, लेकिन ये CHO छूट गया। ये मत सोचिए कि ये फंक्शनल ग्रुप में कवर हो रहा है, कार्बन के बाद नीचे निकल गया, ये अलग हो गया, जुदा हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम अल नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं, जिस एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल होता है। तो हमने क्या लिखा, 3 फॉर्माइल सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं। इसके बाद जो CHO है उसके लिए लोकेंट नंबर हम डिसाइड करेंगे बंधु, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना कौन कौन से पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो फर्स्ट पोजीशन पे है, 6 पोजीशन पे, तो 1 6, एंड मैंने बोला था नंबर्स के बीच में कॉमा और नंबर्स एंड लेटर्स के बीच में डैश रहेगा। फिर इसके बाद हेक्सेन डाई अल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं कीटोन की तरफ। चलिए मजा आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ, मुझे लिखने में हालत खराब हो गई है। चलिए गाइस कीटोन के बारे में देखते हैं। ये कीटोन RCOR-, इस तरह से लोग लिखते हैं। ये R और R- सेम भी हो सकता है और ये R और R- सेम नहीं भी हो सकता है, कोई बात नहीं है उसके लिए, वो उसका हम अभी देखेंगे कैसे हम उस पर IUPAC नेम करते हैं। R कैन बी अल्काइल लाइक CH3, CH3CH2, इथाइल भी हो सकता है, पेंटाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, फिनाइल बोलते हैं इसको। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन कम रहता है, यानी उसकी जगह कोई अटैचमेंट के लिए रेडी रहता है, उसको फिनाइल बोलते हैं। तो गाइस ये भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। अब इसके रूल्स क्या है जरा सुनिए ध्यान से। फाइंड द पेरेंट चेन इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इफ
नंबर ऑफ कीटो ग्रुप इज मोर देन 1। मतलब समझे, आप सबसे पहले पेरेंट चेन फाइंड आउट करेंगे इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एज यूजुअल, कि कोशिश कीजिए कि फंक्शनल ग्रुप में कीटोन वाला ग्रुप है, सीओ जो है वो आ जाए, ये वाला, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, इस सी डबल बॉन्ड ओ को बोलते हैं हम लोग कार्बोनाइल कार्बन, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। देन ट्राई टू इंक्लूड ऑल ऑफ देम इन पीसी फॉर नंबरिंग। कुछ रूल्स हैं उसके लिए, बोलता है कि आप कोशिश कीजिए कि सारे के सारे कीटोन जो है पेरेंट चेन में आ जाए। अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, जान थोड़ी दे सकते हैं, तो हम उसके लिए फिर एक रास्ता है, जो रूल्स है उस पर काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले है, मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले आरएफपीडी रूल्स के बारे में बात किया था, ठीक है। ये आरएफपीडी रूल है प्यारे बच्चों, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या है आरएफपीडी, आपको देखना है नंबरिंग करते समय लेफ्ट राइट दोनों साइड से, जहां पे भी आपको लगे कि पहले ब्रांचिंग कहाँ आ रही है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस तरफ से भी थर्ड पे आ रही है, इस तरफ से भी थर्ड पे आ रही है, तो फिर नेक्स्ट चेक कीजिए। हो सकता है इधर फोर्थ पे आ रही है और इधर इस तरफ से आ रहे हैं तो फिफ्थ पे आ रही है, तो हम जो मिनिमम वाला था उसको पसंद कर लेते हैं और उसको चुन लेते हैं कि भैया हम इधर से नंबरिंग करेंगे, यानी कि सबसे पहले जिधर ब्रांच आएगा हम उसको चूज करते हैं। ओके, तो अप्लाई आरएफपीडी ऑन कीटो ग्रुप। आप पहले कीटो ग्रुप पे आरएफपीडी लगाइए, नंबरिंग कीजिए, जिधर पहले कीटो ग्रुप आएगा हम उधर से ही प्रेफर करेंगे। अब ऐसा नहीं कि कीटोन से स्टार्ट करेंगे, सीएचओ की तरह नहीं है, सीएचओ टर्मिनल पे लगता है, कीटोन से नंबरिंग नहीं स्टार्ट करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि कीटोन जो है सबसे पहले, क्योंकि कीटोन बीच में रहता है। फिर बोलता है अगर मान लीजिए कि इससे डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो फिर अप्लाई आरएफपीडी ऑन सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट है उस पर अप्लाई लगा दीजिए, ठीक है, जो बच जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, उन पे लगा दीजिए। और अगर तब भी काम नहीं चलता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू जाइए। अब मैं इसके बेस नेम के बारे में बताता हूं। अगर एक कीटोन है तो उसका लोकेंट नंबर कुछ ना कुछ होगा, फर्स्ट पे होगा, सेकंड पे होगा, फर्स्ट पे तो हो ही नहीं सकता, विच इज कैन नेवर बी अ कीटोन। एक्स, कोई एक कीटोन है अगर पेरेंट चेन में, एक्स इज अ लोकेंट नंबर, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो एक्स। अल्केन में ई गायब है, इसलिए मैं इसको बोलता हूं अल्का नोन बोलता हूं, तो अल्का नोन हो गया, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही 2 कीटोन आ गया कि सेकंड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे भी है, तो ई आ जाएगा, अल्केन डायोन बोलेंगे। और एक्स वाई जेड 3 है तो अल्केन ट्रायोन बोलेंगे। आई होप समझ गए होंगे आप बात। अब चलते हैं हम लोग फर्दर, आगे की कहानी शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत प्यारे हैं आप लोग। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये रहा CH3CO CH3। तो सबसे पहले आपको बता ही दिया था कि कीटोन जो होता है बीच में होता है, दिखा दिया, मिनिमम यही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अगर लेफ्ट और राइट में कहीं पे भी इससे मिनिमम जाएंगे तो H लगा सकते हैं, तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3 नंबरिंग किया। अब चाहे लेफ्ट इधर से कीजिए नंबरिंग, या जिधर 3 लिखा है उधर से कीजिए, 2 पे ही कीटोन आएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरएफपीडी रूल में इसमें दोनों तरफ चल सकता है। तो 2 पे मेरा कीटोन है, तो यही मेरा आपका हो गया 2, 3 कार्बन है, प्रोपा, याद रखिएगा एक के लिए मैं ई साइलेंट करता था, प्रोपा नोन, गॉट इट। अब चलते हैं, इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, एसीटोन। गर्ल्स इसके लिए नेल पॉलिश वॉल पॉलिश हटाने के लिए ये काम करती हैं, एसीटोन का यूज करती हैं। और इसका एक और नाम है डाइमिथाइल कीटोन, ये भी बोलते हैं इसको डाइमिथाइल, 2 तरफ CH3 है और बीच में कीटोन, इसका ये भी एक नाम है। प्यारे बच्चों अब एक थोड़ा पेरेंट चेन वाला सीन देख लेते हैं। तो ये हो गया ये पूरा कार्बन। अब इसमें हम नंबरिंग करते हैं, वी विल ट्राई टू कवर ऑल द कीटोन इन द पेरेंट चेन। तो नंबरिंग देखिए मैंने व्हाइट कलर से कर रखा है, इसको पिंक से फिर से दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। मैं स्ट्रेट नहीं गया, ये भी 4 5 6 ही बनता, लेकिन ये कीटोन छूट जाता। तो हम ट्राई करते हैं कि सारा कीटोन कवर हो, नहीं होगा तो फिर हम बाद में देखेंगे एग्जाम्पल। तो देखिए सेकंड पोजीशन पे मेरा कीटोन है और फोर्थ पोजीशन पे कीटोन है, गॉट इट। तो ये बेस नेम में आ जाएगा। अब कहां कहां ब्रांच है बंधु, ये रहा ब्रांच, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, सब ब्रांच मतलब वही सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए अब ये इथाइल है, बड़ा वाला सॉरी प्रोपाइल है, और ये छोटा वाला मिथाइल है। तो देखिए प्रोपाइल और P से स्टार्ट होता है, मिथाइल M से शुरू होता है, तो अल्फाबेटिकली M सुपीरियर होगा, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल, ठीक है। और 3 पे ही प्रोपाइल है तो 3 प्रोपाइल, 2 पे और 4 पे कीटोन है तो 2 4 ओन। लेकिन कितने कार्बन है, हेक्सा, और
हेक्सा का 2 कीटोन है इसलिए हेक्सा नहीं लिखेंगे, हेक्सेन लिखेंगे, और फिर डाई लगाना नहीं बोलेंगे, डाइऑन। आई होप समझ गए होंगे बात आप मेरी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जहां पे एक आध कीटोन मैं छोड़ के बताऊंगा। प्यारे बच्चों ये देखिए CH3CO CH2 CH CH3, ये बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ दम नहीं है। इसमें बस ये है कि नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 2 पे कीटो आ रहा है, इधर से करेंगे तो 2 पे ब्रांच तो आ रहा है मिथाइल, लेकिन हम कीटोन को प्रेफरेंस देंगे, कीटोन को प्रेफरेंस देंगे अल्केन के ऊपर। गॉट इट? तो हम इधर से 5th वाली तरफ से नहीं करेंगे, हालांकि इधर पे भी ब्रांच आ रहा है, इधर पे भी ब्रांच आ रहा है, बट ये ब्रांच नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 ये वाला करेंगे जो व्हाइट से मैंने लिया। तो क्या हो गया, 4 पे मेरा ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट मेंशन कर दिया, 4 मिथाइल हो गया, और 2 पे कीटोन हो गया, यानी कि 2, और कितने कार्बन है, 5 है, तो पेंटा, और चूंकि एक ही कीटोन है तो ई साइलेंट रहेगा, पेंटानोन कर देंगे। ठीक है, पेंटानोन या पेंटेन ओन भी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, अपना अपना तरीका है भाई साहब, कर लीजिएगा जो आपको सेट करे। अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें देखिए 3 कीटोन है, दिख रहा है ना, 5th पोजीशन पे कीटोन है, 3rd पोजीशन पे, और तीनों का तीनों कवर हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो इसमें कोई ब्रांच दिख नहीं रहा है क्या ब्रांच? नहीं, मुझे लगता है छूट गया है ब्रांच, 4 पे मिथाइल, ये गलती से छूट गया है, तो चलिए मैं लगा देता हूँ। गलती से जब छूट गया है तो इस गलती को ठीक करना भी हमारा काम है ना बॉस, है भाई, तो ये लगा देते हैं CH3। ओके, तो देखिए 4 मिथाइल हो गया, और 2 पे कीटोन है, 3 पे कीटोन है, 5 पे कीटोन है, तो 3 हो गया, तो हेक्सेन कर देंगे पूरा ई के साथ, और ट्राई लगाना नहीं भूलेंगे, ट्राइओन। एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का आपको नोमेनक्लेचर बता दिया। चलिए अभी इसके अलावा कुछ खास चीज बताएंगे। आप लोगों ने आइसक्रीम तो खाया ही होगा अपनी जिंदगी में, और आइसक्रीम में अलग अलग फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर, आजकल नेचुरल्स का आइसक्रीम बहुत बिकता है, मजा आ जाता है, तो उसमें फ्लेवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं आज आपको फ्लेवर्स के बारे में यहाँ बात करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे पिंक कलर ले लिया, यहाँ पे देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ये सेकंड पार्ट हो गया। आपको मैंने दिखाया था शॉर्ट नोट्स में कि फर्स्ट था इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको नॉमेनक्लेचर करा दिया। सेकंड है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इसी को डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड, इसी को कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। ये जो C डबल बॉन्ड होता है ना, इसी को कार्बोनाइल बोलते हैं। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं CO को। अब देखिए एल्डिहाइड में CO है, कीटोन में भी CO है ना, कीटोन में भी CO है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी CO है, एसिड अमाइड में भी CO है, एसिड हेलाइड में भी CO है, और एस्टर में भी CO है। CO सब में है, और देखिए R भी सब में है, एक R तो सब में है। यू कैन सी दिस कि ये वाला जो मैं पिंक से लिख रहा हूं R, सब में इतना पार्ट तो कॉमन है, RCO। ठीक है, ये RCO क्या है पता है? एक तरह से वो आइसक्रीम का जो डंडी होता है ना, वो है। अब चेंज कहां हो रहा है प्यारे बच्चों? चेंज यहां हो रहा है, देखिए चेंज यहाँ पे एल्डिहाइड में ये हाइड्रोजन है, कीटोन में R लग गया, अल्कोहल में OH लग गया, यहाँ NH2 लग गया, ये वनीला फ्लेवर हो गया X लगने से, OR- लगने से आपका हो गया चॉकलेट फ्लेवर, तरह तरह के फ्लेवर हो गए, ये अलग अलग लगने से फ्लेवर आ जाता है कंपाउंड्स में। ठीक है, तो ये है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, बता दिया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर पार्ट। प्यारे बच्चों जरा देखिए ध्यान से, उसका सेकेंड पार्ट था। देखिए स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता ही हो गया होगा कि ये C डबल बॉन्ड O है, और इसके साथ ये 2 सिंगल बॉन्ड है, विच इज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और एक पाई और एक सिग्मा है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 सिग्मा हो गया, और आपको पता ही है कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा काउंट करते हैं, तो 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा का मतलब हो गया 1 2 3, और 1 2 3 का मतलब हो गया 1 S और 2 P, सो sp2 हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। ठीक है, और इसका एंगल हो जाता है 120 डिग्री, बिकॉज कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग 120 डिग्री पे दे देते हैं। ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है, अब इसके बारे में एक बात और बता देता हूँ। ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, आई मीन 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, 2 लोन पेयर बचे हुए। लोन पेयर का मतलब हो गया जो बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अलग जुदा रह जाते हैं। ठीक है, इनको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। तो 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, कार्बन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसकी वजह से कार्बन में 120 डिग्री बन रहा है, अदरवाइज एंगल कम होता।
लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस वगैरह होते। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पे ये बात हो गई। ठीक है, और अब जरा ध्यान से देखिए। हाँ, तो अब जरा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीजन सॉरी ये जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन जो आपको यहां दिख रहा है वो थोड़ा सा शिफ्टेड होगा ऑक्सीजन की तरफ, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा। इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है ना थोड़ा डेल्टा माइनस शो करता है, पार्शियल चार्ज, और इसकी वजह से कार्बन भी प्लस शो करता है। तो एक तरह का ना ये डाइपोल मूवमेंट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? डाइपोल मूवमेंट शो करते हैं, CO। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है माइनस और कार्बन प्लस शो कर रहा है, यानी थोड़ा सा पोलैरिटी शो कर रहा है, प्लस। एक बात और, डाइपोल का मतलब हो गया दो पोल, यहाँ दो पोल बन रहा है, माइनस एंड प्लस। एक बात और यहाँ बताना है, बिकॉज यहाँ पे ये जो प्लस साइन आ रहा है इसकी वजह से ये कार्बन जो है इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक अच्छे से हो सकता है। किसका अटैक? न्यूक्लियोफाइल NU माइनस, जितने भी माइनस है उसका अटैक इस कार्बन पे बहुत अच्छे से हो सकता है। और ऊपर डेल्टा माइनस है ऑक्सीजन पे, यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत अच्छे से हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल E से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत अच्छे से हो सकता है, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत अच्छे से हो सकता है। अब इसमें एक खास बात बता देता हूँ। इस कार्बन, अभी इसको न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं समझ गए, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं ये बात भी आप समझ गए। ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इसका नाम हम देते हैं कि इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इसको अब हम इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, यानी कि पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या बोलेंगे कि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। तो अब मेरे पास जगह नहीं है न्यूक्लियोफिलिसिटी लिखने का, ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ये मेरा लेक्चर 2 था। लेक्चर 3 में हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और अगर अच्छा लगा हो तो सोचिएगा एक बार सब्सक्राइब करने के बारे में, लाइक करने के बारे में, शेयर करने के बारे में। बाकी तो आप लोग कर लेंगे सब काम। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं प्यारे बच्चों, और फिर धमाल मचाएंगे। मिलते रहिए ऐसे ही और करते रहिए ऐसे ही। नमस्ते, और सदा रहे आप सारे बच्चे हंसते।